हेलो विद्यार्थियों, मैं आप लोग को इसके पहले विसर्ग संधि पढ़ाया था। व्यंजन संधि पढ़ाया था। व्यंजन संधि कुछ नियम भी हम आप लोग को भेजे थे। आज मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा। विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल व्यंजन से, विसर्ग का मेल स्वर से, इसका नियम बताऊंगा, का परिभाषा बताऊंगा। तो विसर्ग संधि का परिभाषा होता है विसर्ग के बाद। विसर्ग कैसे लिखते हैं पता है ना, यहाँ ऐसे दो बिंदु। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने से जो वर्ण परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नीह जोड़ जन, नीह जोड़ जन। तो नीह जोड़ जन, नीह विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग है नीह, जोड़ जन तो हो जाएगा। ये जो विसर्ग है रंग बदल गया तो निर्जन, नमः जोड़ते नमस्ते, ये बदल गया। अब इसका नीह जोड़ जन निर्जन हुआ तो क्यों हुआ, नमः जोड़ते नमस्ते क्यों हुआ, यहाँ पर दंती स का आगमन क्यों हुआ, यहाँ पर र का आगमन क्यों हुआ, इसका नियम मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसका कुछ नियम है। वो नियम क्या है? वो नियम यह है कि विसर्ग से पहले यदि अ तथा बाद में किसी वर्ग का, विसर्ग से पहले अ तथा बाद में किसी वर्ग का, कौन कौन, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण है ना, आता है, तथा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। ओ, इस तरह का ओ, या ओ हो जाता है। तो विसर्ग से पहले आ और बाद में आता है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है और बाद तथा य र ल व आता है, तो उस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे तपह जोड़ बल, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसके बाद क्या आया है, व आया है, पा के बाद विसर्ग आया है, तो वहाँ पर ब है, तो उस विसर्ग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो तपोवन हो गया। पयह जोड़ द, तो क्या कह रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो द क्या है, त थ द, तीसरा है, तीसरा वर्ण आया द, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, पयोद हो जाएगा। मनः जोड़ विकार कहता है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग तथा य र ल व में से कोई वर्ण आ जाए, तो यहाँ पर व आया है, तो विसर्ग के बाद क्या है, वह है, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो बनो विकार। फिर कह रहा है कि यदि य र ल व आ जाए विसर्ग के बाद, तो मनः जोड़ रथ है, र है, तो यहाँ पर वो हो गया मनोरथ इत्यादि। इसी तरह से पुरह जोड़ हित, पुरोहित इत्यादि ये सभी वर्ड आते हैं। दूसरा है विसर्ग से पहले आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर या तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने निर्जन लिखा था ना, निह जोड़ जन निर्जन, र कैसे हो गया, तो वही नियम है। यहाँ पर विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है, तब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा
या, य, र, ल, व, ह आता है तो उस विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह जोड़ आकार, यहाँ स्वर है आ, विसर्ग के बाद आ आया तो इस विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया। आकार है तो रा हो गया, तो लिखा गया निराकार। अंतः जोड़ यामी, यह आया है, यह तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व आता है तो यहाँ पर यह आया है तो विसर्ग के बाद यह है आता है, विसर्ग क्या क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, तो लिखा गया अंतर्यामी। इस विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा? अंतर हो गया, यहाँ लिखा गया अंतर अजोड़ यामी। कहा गया है किसी भी वर्ण के पहले यदि र रहे तो उस र का उस वर्ण पर रेफ हो जाता है, तो यही अंतर्यामी में रेफ हो गया। दु जोड़ लब, दुर्लभ। उसी तरह से आशी जोड़ बाद व आया तो विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया, तो लिखा गया आशीर्वाद। आशीर्वाद। र के बाद ब है तो ब पर रा रेफ चला जाएगा, रेफ हो जाएगा उसका, इसलिए ब पर रेफ होगा आशीर्वाद, ना कि स पर रेफ होगा, गलत हो जाएगा। तीसरा इसका नियम है बच्चे, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च, छ और तालव्य स हो तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। जैसे निह जोड़ चल, चवर्ग है, च, छ या स रहे, तालब स रहे, च, छ या तालब स रहे, तो यहाँ पर क्या है? निह जोड़ चल, च है, च है, तो च का क्या च है तो क्या हो जाएगा? ये सब विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा तालब स हो जाएगा। यहाँ पर च है तो च के कारण इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, तो यहाँ हो गया निश्चल। निह जोड़ छल, छ है तो निश्चल, ये सभी वर्ण हो जाते हैं। तो क्या हो गया? विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में कोई च, छ या तालब स हो तो उस विसर्ग का तालब स हो जाता है। याद रखेंगे, इसे नोट भी कर लेंगे, पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर चौथा है बच्चे, यहाँ पर चौथा है। चौथा क्या कर रहा है? विसर्ग के बाद यदि त या स रहे, विसर्ग के बाद क्या कर रहा है? विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद यदि त या दंत स हो तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। समझ में आ रही है बात? विसर्ग के बाद यदि त या दंत स हो तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। जैसे हमने लिखा था ना, नमः जोड़ते नमस्ते, तो दंती स हो गया, तो यहाँ पर भी ये नमः जोड़ते नमस्ते, विसर्ग का दंती स हो गया, तो और नमस्ते हो गया। इसी तरह से निह जोड़ संतान, निसंतान, निह जोड़ तेज, निस्तेज, दुह जोड़ साहस, दुस्साहस, यहाँ लिखा गया। दुह जोड़, दुह है विसर्ग है और दंत स आ गया है, साहस आ गया है, तो क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? दंत स हो जाएगा। इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? दंत स हो जाएगा। आज समझ में? इस तरह से वर्ण बनते हैं, शब्द बनते हैं। यदि विसर्ग से, चौथा है, पांचवा है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, अ या आ या कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ आवे या आ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव, अत एव होता है कि नहीं होता है? अत जोड़ एव, अतः जोड़ एव तो हो गया अत एव, वहाँ विसर्ग का लोप हो गया। इस तरह से आपका ये जो विसर्ग संधि है बच्चे समाप्त हुआ। इसे आप रीड करोगे, इस वीडियो को वॉच करोगे, जहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछोगे, बताओगे। इसका फोटोकॉपी हमने पहले भेज चुका है,
और इसे आप लोग पढ़ेंगे, फेयर करेंगे। धन्यवाद।